अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए, आमीन। तो आज अभी बस ईद की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। कपड़े पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैंने कपड़ों का जोड़ा पहना हुआ है और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मौसम भी आज बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। रात को थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई थी, तो अभी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो चलिए आपको मौसम भी दिखाता हूँ। चेक करें जी, मौसम चेक करें, कितना ज़बरदस्त मौसम हुआ है। बादल छाया हुआ है, पानी भी खड़ा है यहाँ पर रोड्स पर, और ग्रीनरी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है। तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो घर जाके फिर जो भी आज क्या करना है, ईद का पहला दिन है। ईद का पहला दिन आपको पता ही है, खाने पीने में मसरूफ़ होता है और कोई ख़ास नहीं होता। आज तरह तरह की डिशेस बनी होंगी। जो रोज़े रखे हैं, आज उनकी कसर आज निकालने का टाइम आ गया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ईद के दिन बंदे को उतना ही खाना चाहिए जितना रोज़ों में बंदा खाता है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा खाने से बंदे की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अभी जा रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा, ट्रेन पकड़ कर सीधा घर जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं फिर ट्रेन स्टेशन की तरफ, और फिर वहाँ से आगे घर चलते हैं। चलिए जी, अब ट्रेन स्टेशन के नीचे नज़दीक पहुँच गए हैं और अभी यहाँ से आगे से ट्रेन स्टेशन में दाखिल होते हैं। मास्क भी पहन लूँगा, क्योंकि हो सकता है वो कहें कि भाई मास्क क्यों नहीं पहना हुआ। वैसे कहता कोई नहीं है, बातों का कोई ना कोई कह देते हैं, इसलिए मास्क भी पहन लेते हैं और यहाँ से भी ट्रेन में दाखिल होते हैं। ट्रेन स्टेशन आ गए, मास्क निकाल लेता हूँ। नहीं जी, मास्क पहन लिया है और अभी यहाँ से ट्रेन स्टेशन में जाते हैं। चले जी, हम ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ से भी ट्रेन पकड़ के सीधा घर चलते हैं। हाँ जी, एक ट्रेन तो बस अभी निकली है, तो दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। वो जैसी आती है तो फिर उस पर बैठ के निकलते हैं। चलो जी, ट्रेन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। चलो जी, 3 मिनट में ट्रेन आ रही है, तो देखते हैं। 3 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और फिर उसके बाद सीधा घर, और बाकी की बातें इंशाल्लाह घर जाकर होंगी। लें जी, फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है, बस पहुंचने वाली है स्टेशन पे, तो आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेन आ रही है और इस पर अभी हम बैठ के यहाँ से चलते हैं। ट्रेन पहुंच चुकी है, ट्रेन में बैठ के अभी हम यहाँ से निकलते हैं, घर की तरफ रवाना होते हैं। चलो जी, फाइनली ट्रेन आ गई है और ट्रेन में बैठ के अब हम यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। लो जी, मैं ट्रेन में दाखिल हो रहा हूँ। ठीक है जी, फिर आपसे घर में जाकर मुलाकात होती है, और तब तक के लिए नहीं जी, फाइनली हम घर के पास पहुँच गए हैं और अभी घर की तरफ चलते हैं। तो घर के पास पहुँच गए हैं, यहाँ से आगे का सफ़र करते हैं जी। तो बाकी बातें इंशाल्लाह घर जाकर आपसे होंगी। आज सारी बातें ईद के हवाले से ही होंगी, क्योंकि ईद का ओकेज़न है, तो ईद के हवाले से ही बातें होनी चाहिए, और तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। तो बाकी जैसे जैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे तो आपसे बाकी बातें भी करेंगे।
चलो जी, अब मैं घर के अंदर दाखिल होने जा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह घर में जाके आपसे मुलाकात होती है। तो जी जनाब, वी आर बैक एट होम। आज ईद का पहला दिन है और ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा स्पेशल है। हवा भी स्पेशल चल रही है, हर चीज़ स्पेशल स्पेशल सी लगती है। हालांकि ये भी आम दिनों की तरह का एक दिन है। तो ईद तो वैसे बच्चों की होती है, लेकिन सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर चांद रात की बात की जाए, तो अगर आप आज से 20-22 साल पहले जाएं, तो चांद रात की एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी। चांद देखने की एक तड़प होती थी। 29 रमज़ान को अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले लोग घरों की छतों का रुख करते थे, खुले मैदानों का रुख करते थे चांद देखने के लिए। और यहाँ पर चांद नज़र आ जाता था तो वो फिर उसका ऐलान कैसे करते थे? बंदूक का फायर करके, पिस्टल का फायर करके, पटाखा फोड़ के। अब ये सारी चीज़ें कम नज़र आती हैं, बल्कि समझे कि नापैद होगी, नापैद होगी। अब तो कभी मैंने ऐसा सुना नहीं। तो अब तो सारी की सारी चीज़ें जो है हमने रुयत हिलाल कमेटी पर डाल दी है, वो जाने और उसका काम जाने। एक लिहाज से ठीक भी, अब शायद लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले टाइम बहुत था, लोग मसरूफ़ हो गए। मसरूफियत से बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। ये भी बड़ी बात है कि ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, नहीं तो इसका भी टाइम कई लोगों के पास नहीं होता। तो चांद, यहाँ पर चांद नज़र आ गया तो हमारी वो उर्दू की किताब में एक चीज़ लिखी होती थी, ईद के हवाले से एक मजमून था। तो उसमें लिखा होता था कि यहाँ पर किसी ने कहा कि वो रहा चांद, और वहाँ पर नौबत नकारे बजने लगे और ढोल पिटने लगे। तो मैं अक्सर अपने भाई से कहा करता था कि ढोल का क्या कसूर है, कि नौबत नकारे तो बज रहे हैं और ढोल पिट रहा है। खैर, फिर उसके बाद चांद रात को की तैयारियां शुरू हो जाती थी ईद की। कपड़े प्रेस किए जाते थे, सारी मतलब जो भी तैयारियां होती थी वो कंप्लीट की जाती थी। हमारा तो ये होता था कि हम तो हलवा तैयार करना शुरू कर देते थे। हलवा नंबर 1 होता था, सबसे पहली चीज़ हलवा हुआ करता था, मखडी हलवा। तो वो रात को तैयार किया जाता था ताकि सुबह तक वो रेडी हो जाए। सो ईद वाले दिन सुबह सुबह सबसे पहले सब लोगों के घर में, जो अड़ोस पड़ोस के घर होते थे, उनके घर में सवैयाँ तकसीम करना, और फिर उसके बाद नहा कर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते थे तो साथ में जो हलवा तैयार किया जाता था वो रिश्तेदारों के लिए ले जाते थे। वहाँ पर जाकर रिश्तेदारों के घर हलवा दिया और फिर वहीं से ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। वहाँ से फिर वापस आए और फिर रिश्तेदारों के घर आए। वहाँ से ईदी का भी एक सिलसिला चल जाता था। जब हम छोटे थे हम ईदी लेते थे, अब छोटे बच्चे हैं वो ईदी लेते हैं। तो वहाँ से फिर होते होते अपने घर आए, फिर रिश्तेदार भी साथ आ जाते थे, वो भी घर में आते थे। तो फिर उसके बाद बाकी जो खाने के जो आइटम्स होते थे उनसे तवाज़ुन की जाती थी। अपनी भी, खुद भी इंजॉय करते थे और रिश्तेदारों को भी ये पेश करते थे, जिसमें चिकन कौरमा, चिकन बिरयानी, चिकन रोस्ट पीस, चना चाट, मीठी सवैयाँ, मखडी हलवा, ये तो टॉप होते थे, टॉप लिस्टेड होते थे। इसके अलावा आइसक्रीम और मशरूब ये भी साथ चलता था। इसके अलावा फिर ईद वाले दिन जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता था, जो कि ईद के 3 दिन तक जारी रहता था। पहले दिन किसी के घर दावत, दूसरे दिन किसी के घर दावत, और फिर इस तरह होता था कि सुबह अगर दोपहर को एक बंदे के घर दावत है तो शाम को दूसरे बंदे के घर दावत है। इसी तरह अगले दिन दोपहर को एक बंदे के घर दावत है तो शाम को दूसरे बंदे के घर दावत है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी ईद के दिन। अब भी होता है वैसे ही है सब कुछ, लेकिन अब वो रंग थोड़े थोड़े फीके पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब दुश्मनियाँ ज़्यादा आती जा रही हैं। दुश्मनियों ने इनकी जगह ले ली है, इन खुशियों की जगह। तो ये सब कुछ हम लोगों की वजह से हुआ है कि हम लोगों ने ही दुश्मनियों को खुशियों की जगह पर रखा है। क्योंकि अगर हम दुश्मनी को हटा देंगे, सिर्फ खुशियों को आगे रखेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिर खुशियों को सही मानों में एंजॉय कर सकेंगे। तो आजकल वो चीज़ें जो हैं वो हैं सही, लेकिन अब उसके अंदर नहीं हैं। आजकल वो चीज़ें हैं लेकिन इतनी नहीं हैं, बहुत कम रह गई हैं। तो फिर उसके बाद अब क्योंकि हसद, कीना, बुग़्ज़ और अदावतों ने घर कर लिया है और लोग अब ज़्यादातर जो है एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये सारी रौनकें बहाल हो सकती हैं अगर ये चीज़ें बंदा छोड़ दे, क्योंकि आजकल भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई किसी को खुश रहते नहीं देख सकता। कोई ये कहता है कि ये क्यों खुश है, इसकी खुशियाँ इससे दूर करो। एक दूसरे की खुशियों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। क्यों? सिर्फ बुग़्ज़, हसद, अदावत और कीने की वजह से। ये सब करके क्या मिलता है मुझे नहीं समझ आती। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई।
वो ये समझते हैं कि हम ये सब करके हमने, मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ये सब करके बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खैर वो उन लोगों की अपनी थिंकिंग है जो ऐसा सोचते हैं। बहरहाल ईद का दिन आप लोगों का भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और बाकी इसके अलावा बाकी ये तो कुछ आपसे बातें करनी थी ईद के हवाले से, जो कि अब ईदें उस तरह की नहीं रहीं जिस तरह पहले हुआ करती थी, मसरूफियात की वजह से या बुग़्ज़ दावत और कीने की वजह से, जो भी आप समझ लें। तो रिश्तेदार भी वैसे रिश्तेदार नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस वाले भी वैसे नहीं रहे, और भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। पता नहीं ये क्या सब क्या होता जा रहा है। खैर उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये सारी रौनकें फिर दोबारा बहाल होंगी, सब एक दूसरे के करीब होंगे। लेकिन ये सब तभी होगा कि जब लोग बुग़्ज़, अदावत, हसद और कीना की बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये सारी चीज़ें अपने दिल और दिमाग से निकालेंगे और सही मानों में एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करेंगे। ये इन चीज़ों को छोड़ेंगे पीछे, तभी ये सब मुमकिन हो पाएगा। तो जी जनाब, अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा घर का सामान वगैरह लेना था, तो अभी शॉप्स की तरफ जा रहा हूँ। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्की हल्की ठंड है और मज़े वाला मौसम है, यकीन जाने। मैंने तो इसी वजह से जैकेट नहीं पहनी, मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, थोड़ा सा ठंड को भी एंजॉय किया जाए, क्योंकि हर वक्त जैकेट भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अभी जा रहा हूँ शॉप पे, तो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ मिलता है। पानी थोड़ा सा लेना था, तो पानी बाय करते हैं शॉप से और फिर वापस आते हैं। थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाएगी और सामान वगैरह भी बाय कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। ले जी, शॉप बस नज़दीक ही है, बस अभी बस पहुँच गए हम तकरीबन शॉप पर। तो चलिए चलते हैं शॉप के अंदर। चलो जी, शॉप के अंदर चले गए हम। शायद यहाँ पर कैमरा अलाउ ना हो, इसलिए। जी तो पानी ले लिए और अभी घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है, इसलिए मैंने जैकेट नहीं पहनी। जैकेट पहन के भी थक गया था। आज ईद का पहला दिन यहाँ पर गुजर गया है और कल ईद का दूसरा दिन है, वो भी इसी तरह गुजर जाएगा। और इस तरह फिर दिन पे दिन गुजर जाएगा। ईद का इतना शिद्दत से इंतज़ार होता है, ईद आती है और दस्ती गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। ठीक है ना। चलिए जी, तो फिर आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए रब राखा। Cantiknya buat bibirku tak